प्यारे बच्चों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने समपूरक कोण और पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के टॉपिक का अध्ययन किया था। आज उसी टॉपिक पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। साइन 27 अंश बटे कास 63, ये आपका प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपका यूपी बोर्ड 2019 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। साइन 27 बटे कास 63 अंश, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि ये कंपटीशन में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन कंपटीशन कहने का मतलब हाई स्कूल लेवल का कंपटीशन, जैसे आप पॉलिटेक्निक का पेपर देते हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बोर्ड परीक्षा में केवल 2019 नहीं, कई परीक्षाओं में आ चुका है। ध्यान से देखिए इसके कंसेप्ट को, इसको आपको लगाना। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन 27 अंश, नीचे लिखा है कास 63 अंश। आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताते हैं, आप कैसे जानेंगे कि ये पूरक कोण के टॉपिक का है कि समपूरक कोण के टॉपिक का है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे किस टॉपिक का है तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। उसके लिए आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये 27 और 63 आप जोड़ दीजिए। 27 डिग्री को और 63 डिग्री को आप जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए आएगा कितना। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन 90 ही होगा, आपका आंसर क्या होगा 90 ही होगा। जब आप 63 और 27 को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90 ही आएगा। यहीं से तुरंत ही हम जान जाते हैं कि ये टॉपिक किसका है, पूरक कोण का टॉपिक है। बस यहाँ से आपको पता चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। फिर से देख लीजिए, ये आपको बनाना नहीं है बच्चों, ये बनाया क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये पूरक कोण का टॉपिक है कि समपूरक कोण का टॉपिक है। केवल आपको पहचानने भर की देर है। तो पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आया। और पूरक कोण की परिभाषा भी यही है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो ये टॉपिक कहाँ का है, पूरक कोण का टॉपिक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। एक को चेंज करना है तो एक को नहीं चेंज करना है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात है, एक को करना है एक को नहीं। तो अगर आप अंश में कुछ करेंगे तो आप हर में कुछ नहीं करेंगे, यानी कि उसको वैसे ही उतार देंगे। अगर आप हर में कुछ करेंगे तो अंश में कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। यही हमारा कहने का मतलब है कि एक में चेंज करेंगे तो एक में चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए हम जो है साइन 27 को चेंज करना चाहते हैं। इस 27 के स्थान पर बताइए 27 बराबर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि अगर कहीं पर 27 लिखा हुआ है तो वहाँ 90 माइनस 63 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि लिखा जा सकता है गणित की भाषा में। तो जहाँ पर 27 लिखा गया है वहाँ पर आप लिख देंगे 90 माइनस 63, यानी कि 90 माइनस 63। आपने चेंज अंश में कर दिया। तो हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर आप अंश में चेंज करेंगे तो आप हर में चेंज नहीं करेंगे। तो यानी कि हम अंश में कुछ चेंजिंग कर चुके हैं तो अब हर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और कास 63 अंश को वैसे ही उतार देंगे। देखिए अब आ गया साइन 90 माइनस थीटा, जैसा आपको ऊपर दिख रहा होगा 90 माइनस थीटा चतुर्थांश आपको पढ़ाया जा चुका है और यह भी बताया गया है वीडियो में कि ये इसका जो है सीधा डायरेक्शन होता है बढ़ने का। 0 अंश, 90 डिग्री, 180, 270, 360, यानी कि ये बढ़ने की दिशा है। 90 माइनस का मतलब होता ही है कम होना।
तो 90 में से घटेगा, तो यानी कि 90 से आप बैक होंगे, और जब 90 से बैक होंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश की चीज़ हुई। कहाँ का बात हुआ? प्रथम चतुर्थांश का हुआ। और आपको बताया गया है पिछली वीडियो में कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसके लिए जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का टॉपिक क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कास, कासेक, सेक, टैन, काट सबके मान क्या होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए साइन कास में चेंज होता है, ये भी आपको बताया गया है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो साइन 90 माइनस 63 बराबर कास 63 होगा। आप इसको समझने के लिए यहाँ पर भी फार्मूले को आप लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 63 बराबर क्या होगा, कास 63 होगा। अंश और हर समान है तो निश्चित रूप से क्या आया, इसका वैल्यू 1 आएगा, और यही 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप जो है बताइएगा, कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया हुआ है 2011 का क्वेश्चन, एक आपको बताते हैं, अच्छा है, यूपी बोर्ड 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान से समझिए। हाँ बच्चों, हम आपको सिमिलर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, यानी कि एक जैसे कई क्वेश्चन है बुक में, आपके एक जैसा नहीं बताया जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से, कास 17 tan 17, कास 17 tan 17 tan 73 और कासेक 73। अलग टाइप कहने का मतलब बस इतना ही है प्यारे बच्चों कि अंश और हर में था, और ये केवल एक लाइन में है, बाकी कंसेप्ट तो वही लगेगा जो आप टॉपिक पढ़े हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी आपको देखना होगा कि कौन किसका जोड़ा है। जैसे कास लिखा गया है, यहाँ टैन लिखा गया है, यहाँ टैन लिखा गया है, और यहाँ कासेक लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो यूपी बोर्ड 2011 भी आ चुका है, कास 17 tan 17 tan 73 कासेक 73, इस क्वेश्चन को भी हमको लगाना है। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हम कास 17 और tan 17 को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम 73 को चेंज करेंगे, 17 को चेंज नहीं कर रहे हैं। और टॉपिक जैसे आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि 17 और 73 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 90 ही आएगा, तो यानी कि ये भी टॉपिक हमारा पूरक कोण का ही है। तो हम 17 वालों को नहीं चेंज करेंगे, 73 वालों को हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 73 वाले को चेंज करते हैं, तो टैन जहाँ 73 लिखा हुआ है यहाँ हम 90 माइनस 17 लिख देंगे, जहाँ कासेक 73 लिखा गया है वहाँ पर भी हम 90 माइनस 17 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी 73 वाले को चेंज किए हैं और 17 वालों को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया कास 17 tan 17 tan 90 माइनस थीटा बराबर काट 17 होगा, कासेक 90 माइनस कासेक किस में बदलेगा, सेक में, तो ये आपका आएगा सेक 17 आएगा। इसके बाद हम कास 17 को और सेक 17 को एक साथ लिख दे रहे हैं, और tan 17 को और काट 17 को एक साथ लिख रहे हैं। फिर आपको एकदम बेसिक पुराने वीडियो पर लेकर जाना चाहेंगे, जो पहला या दूसरा वीडियो रहा होगा, उसमें आपको जो है संबंध बताया गया था कि काफ थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। यहाँ से काफ थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, और tan थीटा इक्वल टू आपको 1/काट थीटा बताया गया है। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो tan थीटा इंटू काट थीटा का मान भी आपको 1 मिलेगा। अब इसका यूज करते हुए थीटा यानी कि 17 बराबर है, तो निश्चित रूप से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी आंसर निश्चित रूप से प्यारे बच्चों 1 आएगा। कोई समस्या हो एक बार फिर देख सकते हैं, कास 17 tan 17 tan 73 कासेक 73 है। हम देखेंगे क्या कि 17
73, दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, यानी कि पूरक कोण का क्वेश्चन है। तो उसी से संबंधित हम इस क्वेश्चन को लगा देंगे। अब और भी कोई क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पर। आपका तीसरा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो कि 2019 में आ चुका है, 2019 यूपी बोर्ड में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? साइन 3 थीटा बराबर कास थीटा माइनस 26 अंश, और बताया है कि जहां आपका ये 3 थीटा जो है ये एक न्यून कोण है। न्यून कोण 90 अंश से कम जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पुनः समझ लीजिए, तब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है साइन 3 थीटा जो बराबर है ये कास थीटा माइनस 26 के है, और जहाँ 3 थीटा जो है ये न्यून कोण है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। साइन 3 थीटा बराबर कास थीटा माइनस 26 अंश, और जहाँ 3 थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो आपको थीटा का मान बताना है। तो देखिए कैसे लगेगा। इसमें भी वही कंसेप्ट है, एक तरफ चेंज करेंगे तो अगले तरफ नहीं चेंज करेंगे। चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन 3 थीटा लिखा गया है, इधर कास थीटा माइनस 26 लिखा गया है। अब साइन को बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, कास को बदलेंगे तो साइन को नहीं बदलेंगे। तो हम देखिए साइन को बदलना चाह रहे हैं। साइन जहाँ पर लिखा गया है यहीं हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 3 थीटा। आपके मन में आ सकता है कि कैसे डायरेक्टली लिख दिया गया, साइन 3 थीटा के स्थान पे कास 90 माइनस 3 थीटा कैसे लिख दिया गया। तो कैसे लिख दिया गया इसका रीज़न देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कास 90 माइनस थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा होता है प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। इसीलिए साइन 3 थीटा बराबर क्या लिख दिया गया, कास 90 माइनस 3 थीटा बराबर कास थीटा माइनस 26। यहाँ पर बराबर लगाया गया है, इसका मतलब इनके कोण क्या हैं, बराबर हैं। जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगाते हुए 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 26 लिख सकते हैं। आपको हल करना, जैसे आप रैखिक समीकरण हल करते थे, अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, उस कंसेप्ट का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा थीटा वाला फंक्शन एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी गिनती गिनती वाला पोर्शन एक तरफ करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 90 है, इसको 90 रहने दीजिए। माइनस 26 है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस 26 हो जाएगा। माइनस 3 थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस 3 थीटा हो जाएगा और प्लस थीटा। तो 3 थीटा में 3 थीटा में थीटा जोड़ेगा तो कितना आएगा, 4 थीटा, और इसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा और 9 2 11, यानी 90 26 कितना हो जाएगा, 116। तो आपको मिल गया 4 थीटा बराबर 116। तो थीटा बराबर हो जाएगा 116/4। इसको हल कर दीजिए, 4 तिहाई 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 बचा 36, 4 9 36, यानी कि थीटा का जो मान आएगा वो 29 अंश आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 यूपी बोर्ड में आ चुका है। इसी समय एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं आया है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी समय आप देख लीजिए। क्या कहा है, यदि एक त्रिभुज ABC है, यदि एक त्रिभुज क्या है, ABC है, और AB और C उसके कोण हैं, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए tan B + C/2 ये बराबर होगा काट A/2 के। क्या प्रॉब्लम है कि त्रिभुज ABC में AB और C कोण है, यानी कि इस तरीके से त्रिभुज ABC, ये AB और C क्या है, कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 का मान जो होगा ये काट A/2 के इक्वल होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है,
अब थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आ जाएगा। आपको ये बार बार पढ़ाया गया है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। क्या सुने आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, योग माने जोड़ना, योगफल मतलब जोड़ के जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम योगफल कहते हैं। जैसे भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, उसी तरह जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उसको हम योगफल कहते हैं। यानी कि ए बी सी तीनों को जोड़ा जाएगा तो उसका मान कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा। आपको यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहले ही आपको बता दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी कोण है, ये क्वेश्चन बता चुका है, इसलिए आपको ये सिंबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने शब्द के माध्यम से ये बता दिया है कि ए बी सी कोण है। यानी कि ए बी सी अगर कोण है तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको देखते हुए आप जिसको सिद्ध करना, इधर बी प्लस सी है, इधर ए है, इसी को देखते हुए हम बी प्लस सी यहीं रहने दे रहे हैं और ये प्लस ए है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए होगा। जहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा रहता है प्यारे बच्चों वहाँ प्लस माना जाता है, इसलिए प्लस ए लिखा है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया कि बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 180 माइनस ए आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसी में दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं, काहे भाग दे रहे हैं, आप पूछ सकते हैं भाग देने की ज़रूरत क्यों। तो भाग देने की ज़रूरत इसलिए है प्यारे बच्चों, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें उस क्वेश्चन को देख कर ही कार्य किया जाता है जिससे वो सिद्ध हो चुके। तो यहाँ पर b प्लस सी के बटे 2 है, इसी को देख कर ये आइडिया लगाया जाता है कि इसको 2 से भाग किया जाएगा, इसलिए भाग दिया जा रहा है। b प्लस सी बाई 2 हो गया, तो इधर भी आपको मिलेगा 180 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक आप आसानी समझ सकते हैं। फिर एक चीज़ आपको थोड़ा सा छोटे क्लास की बात बताना चाहेंगे। जैसे आपको लिखा गया है 5/4 प्लस 5/4, 5/4 प्लस 6/4 लिखा गया और इसे आपको भिन्न को जोड़ने का। आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ईजी है कि हर समान है। जब भिन्न का हर समान होता है तो आपको बताया जाता है कि हर की चीज़ को ऐसे लिख दिया जाता है और अंश की चीज़ को जोड़ दिया जाता है। यानी कि 5 प्लस 6/4 लिखेंगे, लेकिन आप तेज़ विद्यार्थी हैं इसलिए 11/4 लिख देंगे तुरंत। लेकिन देखिए, अगर 5 प्लस 6/4 कहीं पर लिखा गया है तो उसको 5/4 प्लस 6/4 भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर ऐसा कहीं पर घटा के भी लिखा गया है तो इसको आप 180/2 माइनस a/2 लिख सकते हो, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 बराबर b प्लस सी बाई 2। यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया कि b प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा, 90 माइनस a/2 होगा। ये इसलिए निकाला गया कि अगर अब कहीं पर भी आपको a प्लस b प्लस सी बराबर 180 दिया गया है तो जहाँ पर भी b प्लस सी बाई 2 लिखा है वहाँ तुम 90 माइनस a/2 लिख सकते हो। ये आपको बेसिक जानकारी हुई। अब जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है जो आपके दाएं हाथ की तरफ होता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपका LHS है क्योंकि बाएं हाथ की तरफ है, ये आपका RHS है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम LHS का पक्ष लेते हैं, हम लेते हैं LHS। LHS में हमने क्या लिया, tan b प्लस सी बाई 2 लिया tan, और हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि जहाँ b प्लस सी बाई 2 लिखा जा सकता है वहाँ 90 माइनस a/2 हम लिख सकते हैं। और ये अब 90 माइनस थीटा हो गया। 90 माइनस थीटा आपका प्रथम चतुर्थांश की चीज़ है और प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है और tan जो चेंज होता है वो काट में होता है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। तो इसे आप काट a/2 लिख सकते हैं और ये आपकी राइट हैंड साइड की चीज़ है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपने प्राप्त किया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया।
तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप जो भी प्रकाशन बुक पढ़ते होंगे उसमें इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है आपको बता दिया जा रहा है, आप डायरेक्टली इस पर हमसे बात कर सकते हैं 97 95 880 209, और किसी भी प्रकार की समस्या का 100% समाधान आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।